कॉलेज एक ऐसा टाइम जब तुम एक नए एनवायरनमेंट में जा रहे, जो बबल तुम्हारे पेरेंट्स बनाए थे तुम्हारे लिए स्कूल तक इंटर तक, वो बबल अब फुट गया। एंड जैसा कॉल ऑफ ड्यूटी का फ्री फॉर ऑल रहता कि ईच मैन फॉर हिमसेल्फ, नोबडी इज कमिंग टू हेल्प यू, वैसा हाल मेरा हो गया था ब्रो। अप्रोक्सीमेटली 1 साल पहले मैं कॉलेज को ज्वाइन करा एंड मेरे को याद है जब पहली बार मैं कदम लिया था कॉलेज में, एकदम नया एनवायरनमेंट फील हुआ ब्रो। क्योंकि इससे पहले मैं ऑल बॉयज स्कूल में रहा, ऑल बॉयज इंटर कॉलेज में रहा, मगर अब बच्चियां हैं एंड मेरा ब्रेन ये चीज प्रोसेस नहीं कर सक रहा था ब्रो कि हाउ शुड आई बिहेव, हाउ शुड आई टॉक टू देम। ये जो ऑकवर्डनेस है मेरे अंदर वो कैसा निकाले समझ नहीं आ रहा था ब्रो मेरे को। तो ऑफ कोर्स उसकी वजह से मैं बहुत सारी गलतियां करा हूं एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट सम ऑफ दोस मिस्टेक्स। द नंबर 1 मिस्टेक आई मेड वाज टॉकिंग टू लिटरली एवरीवन। मी पर्सनली आई गो टू अ माइनॉरिटी कॉलेज, तो वहां पे थोड़ा सिक्लूडेड रहते, समझो थोड़ा कैसा समझाऊं, ट्रेडिशनल रहते कोट ऑन कोट, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो अगर तुम बच्चियों को अप्रोच करे, कोल्ड अप्रोच करे कॉलेज में, तो ऐसा होता कि दे गेट क्रीप्ड आउट एंड दिस इज समथिंग आई हैड टू लर्न द हार्ड वे। तुम बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखे होंगे, लोग ये बोलते कि हर किसी को अप्रोच करो, यू नो टॉक टू एनी गर्ल, टॉक टू एनी बॉय, मगर ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर होता ब्रो। ऐसा नहीं है कि तुम कौन सी भी सिचुएशन में जाके किससे भी बात कर ले रहे। दिस इज अ टाइम एंड प्लेस फॉर एवरीथिंग। कोल्ड अप्रोचेस जेन्युइनली नहीं चलते ब्रो एंड मैं बहुत सारे किस्से ऐसा सुना हूं कि कोल्ड अप्रोच गॉन रॉन्ग, वहां पे 10 बच्चे घेर लिए वो बच्चे को। एंड इन माय हम्बल ओपिनियन, इफ यू डोंट गेट योर लुक्स टू अ सर्टेन लेवल, तुम कोल्ड अप्रोच करना ही नहीं चाहिए ब्रो। क्योंकि श्योर जो अट्रैक्टिव चैट रहता, खतरनाक दिखता, उसकी जॉ लाइन इतनी शार्प है, उन्हें कर लिया तो चलता ब्रो, लोग एक्चुअली रेसिप्रोकेट करते वो फीलिंग्स। मगर अगर मेरे जैसा बंदा वो चीज करने की कोशिश भी करा, उसकी रेपुटेशन बैगन में मिल जाती। तो प्लीज कोल्ड अप्रोचेस नको करो। दिस इज नॉट द वेस्ट, दिस इज नॉट यूएसए, दिस इज इंडिया और अपने को सोसाइटी के हिसाब से चलना पड़ता। सो नाउ दिस ब्रिंग्स द क्वेश्चन, हाउ शुड यू एक्चुअली अप्रोच गर्ल्स इन कॉलेज। पहली बात भाई, यू हैव टू डू अ वार्म अप्रोच। वार्म अप्रोच बोले तो एक सेटिंग रहता ना, जैसे कि समझो तुम क्लब में काम कर रहे एंड देन यू मीट अ गर्ल ओवर देयर, फाइन, दैट्स अ वार्म अप्रोच। ऐसा नहीं है कि रैंडमली उन्हें कहीं बैठी हुई और जाके तुम अप्रोच कर लिए, बिकॉज जेन्युइनली दैट्स नॉट गोना वर्क आउट फॉर यू। आई टुक अ ह्यूज हिट टू माय रेपुटेशन, मगर फाइन, आई विल रिपेयर इट, ओके, इट्स व्हाटएवर। द सेकंड मिस्टेक आई मेड इन कॉलेज वाज नॉट बीइंग रेगुलर। भाई मैं इतना क्लोज था रिटेन होने के लिए, लिटरली आई वाज दिस क्लोज टू बीइंग डिटेन्ड प्योरली बिकॉज माय अटेंडेंस वाज शिट। एंड वो छोड़ो रिटेन हो गए नहीं हो गए, लाइक दैट्स समथिंग एल्स, मगर यू विल मिस आउट ऑन द इनसाइड जोक्स। जो पहले दिनों में जो मजाका बनते ना, वो पूरे 4 साल चलने वाले हैं। कैसा होता मालूम ब्रो, समझो तुम एक दिन नया है, शुरू में एक नया इनसाइड जोक बन जाता है एंड यू वोंट बी अ पार्ट ऑफ इट। एक एग्जांपल दे तू ब्रो, मैं 3 दिन कॉलेज नहीं आया था और वापस आया जब सब लोग एक दूसरे को बॉट बुला रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या है ये, एंड आई रियलाइज दैट दिस इज एन इनसाइड जोक दैट दे मेड व्हेन आई वाज नॉट देयर। तो कॉलेज रेगुलरली जाओ शुरू में, उसके बाद एब्सेंट रहते तो रहो भाई। मैं भी आजकल नहीं जा रहा हूं कॉलेज क्योंकि वो फर्स्ट सेम वाला वाइब नहीं आ रहा कि वाओ भाई नया है, एकदम नया कॉलेज है, जबरदस्त, यू नो आई एम गोना बिकम सो पॉपुलर, आई एम गोना डू दिस, आई एम गोना डू दैट। खैर जो भी है करो ब्रो, ऐसा नहीं बोल रहा कि नको करो। ऑल आई एम सेइंग इज जस्ट बी रेगुलर। द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, पिक अप अ स्किल एज सून एज पॉसिबल। भाई मेरे जैसे बकचोदी नको करो कि मैं स्किल नहीं सीखता हूं भाई, ये करना चाह रहा हूं, दोस्तों के साथ हैंग आउट करता हूं, क्योंकि मेरा एक पूरा सेम बर्बाद हो गया ब्रो। ऐसा नहीं है कि बैकलॉग्स है, मेरे को बैकलॉग्स नहीं है मेरे पास, मगर ऐसा हो गया कि आई डिडंट लर्न अ स्किल और अब मैं सेकंड सेम में हूं और अब रियलाइज हो रहा कि शिट भाई वी फक्ड अप। तो अगर इंजीनियरिंग कर रहे, डॉक्टरेट कर रहे, क्या बीकॉम एमकॉम जो भी कर रहे हैं भाई, एक बात दिमाग में घुसा लो, यू हैव टू लर्न अ स्किल दैट इज रिलेटेड टू योर कोर्स। जैसा फॉर एग्जांपल मैं डेटा साइंस लिया, कंप्यूटर साइंस विद डेटा साइंस, तो आई लर्न डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। आई एम नॉट टू इन्फॉर्म्ड अबाउट द अदर स्किल्स व्हिच आर देयर फॉर अदर कोर्सेज, बट डू योर ओन रिसर्च ब्रो। डू यू रियली नीड मी टू टेल यू व्हाट टू डू ऑल ऑफ द टाइम? मैं खाली गाइडेंस दे सकता हूं, आई कैन नॉट होल्ड योर हैंड एंड टेल यू बेटे देखो ये है। खुद जाकर रिसर्च करो क्या क्या स्किल्स है, थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन लियो पूरों के ऊपर एंड देन चूज वन स्किल, और ये एक स्किल तुम खतरनाक तरीके से मास्टर करने वाले हैं। द नेक्स्ट मिस्टेक आई मेड, आई डिडंट यूज्ड टू गो टू द जिम एंड आई नो मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट बनाता हूं, मगर स्टिल आई डिडंट गो टू द जिम और उसकी वजह से मैं दुनिया का सबसे बड़ा चूतिया हूं ब्रो। आई हैव अ रियली शिटी फिजिक ब्रो, आई एम नॉट लाइंग व्हेन आई टेल यू दैट। माय फिजिक कुड हैव लिटरली बीन 10 टाइम्स बेटर, मगर नहीं, आई एम नॉट गोना गो टू द जिम। मैं मिठे पने में रहने वाला हूं मेरे। जाओ भाई बैगन लग गई, फिजिक लोड़े लग गई, क्या कर लेते कर लो। तो अगर कॉलेज ज्वाइन कर रहे, इफ इट्स योर फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, ये चीज दिमाग में घुसा लो, मेरे को रोज जिम जाना है एंड जिम जाके वेट लिफ्टिंग करना है। ये बुलशिट नहीं करना है कि यू नो क्या वो कर ले रहे कार्डियो, और तो दूसरा रहता ना बकवास क्रॉसफिट। हाँ क्रॉसफिट नको करो ब्रो, cause in my opinion that's kind of bullshit. वेट लिफ्टिंग करो, प्रॉपर वेट लिफ्टिंग। Another mistake I made, I used to sacrifice my sleep. भाई मेरे दिमाग में ये भरम घुसा हुआ था, ये भरम कि if I don't sacrifice my sleep, if my diet isn't good, it means that I'm living college life to its fullest. नहीं भाई अच्छे से सो सकते, like what the fuck. Me personally, my college lasts from 9 to 4. उससे हट के भी 5-6 घंटे काम कर सकते ब्रो, उसके साथ साथ जिम भी जा सकते हैं। स्लीप सैक्रिफाइस करने का कुछ मकसद ही नहीं था। I don't know why I sacrifice my sleep, मगर उसकी वजह से I aged faster bro, मेरा कोर्टिसोल हाई था। नहीं मेरे को स्लीप सैक्रिफाइस करना है, जाओ भाई करो, देख लो अपनी हालत 2-3 हफ्तों में कैसी होती। जो काम तुम 1 घंटे में करते ना ब्रो, वही काम करने 3 घंटे लगते तुमको, प्योरली बिकॉज योर ब्रेन इज नॉट वर्किंग। इफ यू फाइन विद दैट देन श्योर भाई करो भाई, जो भी करना है करो, बट कंसीडरिंग दैट यू वॉच दिस वीडियो अंटिल नाउ, तुम वैसे नहीं हो, यू वांट बिगर थिंग्स इन लाइफ। अनदर मिस्टेक आई मेड, आई डिडंट यूज्ड टू ग्रूम माई सेल्फ। चाहे तुम्हारी दाढ़ी रहो, चाहे तुम्हारे बाला भी रहो ब्रो, हर बार फ्रेश दिखना है, यू डोंट हैव एन ऑप्शन, क्योंकि कॉलेज में जाके सोशलाइज तो करने वाले हैं, यू गोना मीट लॉट्स ऑफ न्यू पीपल एंड जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता ना, जो ग्रूमिंग प्लेज अ ह्यूज रोल इन दैट। जब एक बंदा और तो बंदी जो भी है मिलता तुम्हारे से पहली दफा, उन्हें ये नोटिस करता कि इसकी दाढ़ी बनी हुई है, उसके बाला सही है, उन्हें ख्याल रखता जैसे दिख रहा अपने आप का। एंड ऑफ कोर्स इफ यू टुक माय एडवाइस ऑफ द जिम, तुम्हारी बॉडी थोड़ी बहुत बनी हुई रहती। एंड मोस्ट ऑफ दिस इज जस्ट अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। इफ यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ यू विल ऑलरेडी डू दिस नेचुरली, मगर बात ये है कि वी डोंट हैव दैट। सेल्फ रिस्पेक्ट इज समथिंग दैट वी लैक एंड दिस इज प्योरली ड्यू टू द कंडीशनिंग वी हैव बीन थ्रू आवर एजुकेशन सिस्टम, थ्रू आवर अपब्रिंगिंग।
नथिंग। तुम्हारा काम लिटरली ये है कि तुम्हारे अंदर जो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी ना वो वापस लाना, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ, अदर पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू। सो कंसीडरिंग इट्स योर फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, अपनी पहचानत बनाओ, एंड ऑफ कोर्स कीपिंग इन माइंड की कोल्ड अप्रोचेस नहीं करना है, बिकॉज दैट विल फक विद योर रेपुटेशन। पूरे कॉलेज को मालूम रहना कि तुम है भाई, यूर समवन देयर। इन अदर वर्ड्स पॉपुलैरिटी गेन करो, एंड बहुत सारे तरीके हैं ये पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए। मी पर्सनली आई गेन्ड इट थ्रू इंस्टाग्राम रील्स। मेरे हर एक रील पे कुछ 3000 4000 व्यूज आते हैं, एंड अ लॉट ऑफ दोस पीपल हु वॉच माय रील्स आर फ्रॉम माय कॉलेज। एंड अब मेरा यूट्यूब चैनल भी मिल गया मेरे कॉलेज को, एंड दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक। मगर काइंड ऑफ बच के रहना पड़ता है मेरे को। आई हैव टू बी माइंडफुल ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। ऐसे कुछ भी बकवास ज्ञान नहीं फैल सकता मैं जैसा पहले फैलता था, क्योंकि कुछ रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस नहीं रहते उसके। मगर अब है, पीपल आई नो आर एक्चुअली वॉचिंग माय वीडियोस, तो थोड़ा बच के रहना पड़ता मेरे को टू गेट टू नो एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। भाई मी पर्सनली मेरे दिमाग में एक गोल रहता था कि आई हैव टू मीट समवन न्यू एवरी सिंगल डे, एंड ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू अचीव दैट गोल। और इससे ये होता कि तुम्हारे जो होराइजंस रहते ना वो ब्रॉडन हो जाते। यू विल गेट टू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल दैट देयर आर इन दिस वर्ल्ड, एंड तुमको एक सेंस ऑफ एक्सपोजर मिलता। एंड एक्सपोजर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू बी अ कंप्लीट मैन। यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल, दैट्स बेसिकली इट। भाई मैं ऐसे बच्चों से लिटरली मिला जिसके ने 0 फ्रेंड्स है। आई एम लिटरली देयर ओनली फ्रेंड, और मेरे को ये बात सुन के खुशी होती ब्रो कि आई बॉट जॉय इनटू दिस पर्सन्स लाइफ। एक बंदा है मेरे कॉलेज में, आई वोंट रिवील हिज नेम, मगर दिस गाय जस्ट कोड्स ऑल डे। उन्हें कुछ भी नहीं करता, उसके दोस्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर आई कीप ऑन कॉलिंग हिम लाइक हर हफ्ता। आई जस्ट चेक इन, क्या हो रहा है भाई, क्या कर रहे हैं आप। एंड दिस ब्रिंग्स मी ऑन टू माय सेकंड पॉइंट। जब तुम हजारों लोगों से बात करते, ऐसे 10 लोग निकलते जो एक्चुअली खास रहते, हु आर वर्थ वाइल टू कीप अराउंड। और इन लोगों को हर हफ्ता कॉल करो अगर तुम नहीं मिल रहे कॉलेज में उन लोगों से, जस्ट टू चेकअप क्या हाल है भाई, व्हाट्सअप। जो कोट एंड कोट हाई वैल्यू कॉन्टैक्ट्स बोलते देखो, तुमको वो मिलते। यू डोंट रियलाइज इट जस्ट येट, मगर ट्रस्ट मी 10 years फ्रॉम नाउ जब लोग माइक्रोसॉफ्ट में रहते, गूगल में रहते, और जो भी कर रहे हो लोग बिजनेस खोल दिए, एक पेट्रोल पंप खोल दिए, दे विल लिटरली बी इन योर कॉन्टैक्ट्स। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ मालूम, आई बिल्ड अ गुड कनेक्शन विद दीस टाइप्स ऑफ पीपल, कि मैं बातचीत अच्छी करता हूँ, आई कीप देम इन माय कॉन्टैक्ट्स। और इससे एसेंशियली ये होता कि तुम्हारी रेपुटेशन बनती है उन लोगों के आंखों में। आई थिंक यू गेटिंग द मेन पिक्चर ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू पेंट। ये लोग बाद में काम आते ब्रो। जो भी कंपनी में काम कर रहे हो लोग, अगर तुम्हारा नौकरी नहीं मिल रही, एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन डाल देते। और तो समझो तुम्हारा 10 लाख का लोन लेना है, ये कॉन्टैक्ट्स है तुम्हारे पास, यू कैन आस्क देम। जस्ट फिल्टर थ्रू द पीपल, राइट? लाइक कौन बकवास है, आई डोंट रियली वांट टू एसोसिएट विद यू, खाली सलाम दुआ तक रखते तुम्हें तुमको, और कौन एक्चुअली वर्थवाइल कीपिंग अराउंड है। एंड वंस यू फिगर दैट आउट, वंस यू गेट दीस पीपल हु आर वर्थवाइल कीपिंग अराउंड, इन लोगों के लाइव्स में रहो कॉन्स्टेंटली, उन लोगों के दिमाग में रहो, उन लोगों को कॉन्स्टेंटली बॉदर करो। और ऐसा नहीं बोल रहा कि 3 दिन बार कॉल कर लो दिन में, हफ्ते में एक बार, 2 हफ्तों में एक बार, जस्ट टू सी व्हाट्स अप, राइट? एंड मोर सो व्हेन यू स्पीक टू दीस मेनी पीपल, यू विल फील लाइक यू बिलोंग। लाइक जो 1 किलोमीटर रेडियस है ना मेरे घर से, लाइक इफ यू गो 1 किलोमीटर अराउंड मी, आई विल फाइंड 50+ फ्रेंड्स ऑफ माइन, एंड इट्स लाइक क्रेजी भाई, इतने सारे लोग रहते हैं यहाँ, एंड इट जस्ट फील्स नाइस, लाइक इट जेन्युइनली फील्स लाइक हार्ट वार्मिंग इन अ सेंस कि डैम आई हैव दीस मेनी फ्रेंड्स। एंड मोर सो तुम्हारे सोशल स्किल्स इंप्रूव होते ब्रो। एंड अगर तुम एक भी वीडियो देखे मेरी, यू वुड नो दिस कि सोशल स्किल्स आर अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ। भाई तुम कितने भी बड़े इंजीनियर रहने दियो, तुम कितने भी बड़े डॉक्टर रहने दियो, इफ यू डोंट हैव सोशल स्किल्स, you're gonna get nowhere in life, because the guy who has less skill than you but has better social skills, he will make it very far further than you, even if you have a better CGPA, even if you have a better skill set, whatever it is. अगर तुम मेरे बाजू बैठे हुए, तुम्हारे कॉन्फिडेंस से बात करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बात ऐसा बात कर ले रहे, जरा सुनिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, लाइक नो, कॉन्फिडेंस से बात करो। एंड अनदर टिप, तुम्हारे एरिया के हिसाब से काम लो। बोलने का मतलब ये, हैदराबाद में कल्चर अलग रहता, राजस्थान में अलग रहता हूँ, हिमाचल में अलग रहता, तो बी सोशली एक्सेप्टेबल, कीपिंग इन माइंड वेयर यू आर। फॉर एग्जाम्पल, यू लिव इन हैदराबाद, बिकॉज आई लिव इन हैदराबाद राइट नाउ, और तुम कॉलेज जा रहे, एक सर्टेन अनस्पोकन रूल्स रहते ब्रो, जो कोई बोलते नहीं उसके बारे में, मगर देयर जस्ट देयर। जैसे कि कोई हैंडशेक करने आया ना, यू हैव टू स्टैंड अप जस्ट एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। देयर आर अ लॉट ऑफ रूल्स लाइक दिस, ओके? दिस इज जस्ट वन रूल आई मेंशन्ड, मगर उस हिसाब से काम लेना पड़ता ब्रो। अगर मेरे जैसा कान करे कि कुछ भी कर ले रहा है, ही इज नॉट फॉलोइंग द रूल्स, जो अनस्पोकन रूल्स रहते, कौन सी भी बकचोदी कर ले रहा, क्या क्या कुछ कर ले रहा, डजंट नो हाउ टू स्पीक टू गर्ल्स, मगर फिर भी उन्हें बेइज्जती करने जा रहा अपने आप की। डोंट बी लाइक दैट भाई, जेन्युइनली अपने आप को वैसा, लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। दिस ब्रिंग्स माय प्रीवियस पॉइंट बैक टू लाइट। सेल्फ रिस्पेक्ट रखो भाई, डिग्निटी बचा के रखो, क्योंकि एक टाइम आया था मेरी जिंदगी में जब मैं मेरी डिग्निटी खो दिया था इन द नेम ऑफ कंटेंट क्रिएशन। बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अपने आप के लिए मॉरल्स रखो, जो मॉरल कोड बोलते ना कि बंदा ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, एंड दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ योर मॉरल कोड, कि मैं डिग्निटी सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, कि मैं सेल्फ रिस्पेक्ट रखूंगा। भाई मैं बहुत सारे गलतियां करा हूँ, मेरे जैसा नक्को रहो, डू द राइट थिंग, डू व्हाट आई टोल्ड यू टू डू, बिकॉज यू विल मेक इट वेरी फार इन योर कॉलेज लाइफ इफ यू फॉलो ऑल ऑफ दीस थिंग्स। जो कॉलेज रहता ना ब्रो, इट्स अ ट्रेलर टू अडल्टहुड। बोलने का मतलब ये है, यू विल नो लॉन्गर बी अ किड आफ्टर कॉलेज, दिस इज योर लास्ट चांस टू बी अ टीनेजर, जहाँ पे तुम फुटबॉल खेलने जा सकते, दोस्तों के साथ मस्ती कर सकते, काम कर सकते विदाउट इंटरप्शंस, विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये तुम्हारा आखिरी चांस है, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे माँ बाप की नजरों में यू विल नो लॉन्गर बी अ किड, जो छोटा बच्चा था उन लोगों के गोद में रहता था, सो यू विल बी एन अडल्ट, एंड व्हेन दे सी यू एज एन अडल्ट दे विल ट्रीट यू लाइक वन। बोलने का मतलब ये है, तुम्हारे मुंह पे मारते और बोलते जाके कमाओ, एंड समझो तुम मेरी एडवाइस नहीं ली है, यू डिडंट बिल्ड एनीथिंग, यू डोंट हैव एनी स्किल सेट, तुम बैगन में मिल जाते ब्रो, लाइक देयर इज नथिंग यू कैन डू, इट इज ऑल ओवर फॉर यू। जाके कॉल सेंटर में काम करना पड़ता बैगन। इफ यू फाइन विद दैट, देन डू व्हाटएवर यू वांट, क्लिक ऑफ दिस वीडियो ऑनेस्टली, दिस वीडियो इज नॉट मेंट फॉर यू, you're ruining my analytics। भाई देखो, I can only guide you, तुम्हारे ऊपर है एक्शन लेना, you'll actually have to do the things I told you in this video, or else there was no point of you watching this video। भाई तुम खाना खाते हुए देख रहे होंगे अभी वीडियो, क्या फायदा था ब्रो, जेन्युइनली बोलो मेरे को। तो स्लोली ये चीजें इंप्लीमेंट करना शुरू करो अपनी जिंदगी में, मेरे जैसे हौले बचकान हरकत नको करो, cause I did them out of ignorance bro, like genuinely I didn't know it was wrong, I only figured out it was wrong after my reputation took a hit, so
मेरे जैसा नको करो ब्रो, बिकॉज तुम फक्ड अप हो जाते हो, तुम्हारी रेपुटेशन एसेंशियली। एंड इफ यूर अ मैन, तुम्हारी रेपुटेशन सबसे प्यारी चीज रहती तुम्हारे लिए। God damn, 31 minute recording. And with that, I hope you have a very elastic day, bro. This is your neighborhood friendly civil sin signing off. And as always, bye. से निकलती कला मेरी, रैप नहीं करूँ तो कैलामिटी। आखिर की तो सीखी मिली, दिल का सुकून तो नहीं मिली। Without rap, civil's a casualty. ये raps दूर करे agony. Without rap, civil's a casualty. Rap rockstar is my fantasy.